अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूटीन लाइफ विद अनम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपसे खालिस देसी घी की रेसिपी शेयर की कि हम घर में किस तरीके से देसी घी निकाल सकते हैं, और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो मगर मैं ये बात भूल गई कि मैंने रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी, मगर मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि देसी घी के फ़ायदे क्या हैं, कि क्यों हम इतनी मेहनत करके देसी घी घर में निकालें भी और इस्तेमाल भी करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ देसी घी के फ़ायदे शेयर करूं। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको मिला करे। तो चलिए जी, आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई पुराने ज़मानों में तो सारे खाने ही देसी घी में बना करते थे, और आपने नोट किया होगा कि पहले के ज़माने के जो लोग हैं ना, उन लोगों के ना ये वाले मसले नहीं होते थे कि ये मैदे का मसला है तो जिगर का मसला है तो दिल का मसला है। लाइक ये चीज़ें पहले के दौर में इतनी कॉमन नहीं होती थी जितनी अब कॉमन है। लाइक उन लोगों को इन बीमारियों का इतना आइडिया भी नहीं होता था कि यार अच्छा ये भी कोई बीमारियाँ होती हैं मैदे की या जिगर की, क्योंकि उन लोगों का खाना पीना और इन्वायरमेंट इतना खालिस होता था कि वो लोग हमेशा माशाल्लाह से हेल्दी रहा करते थे। टाइम के साथ साथ आप लोगों ने देखा है कि देसी घी की जगह पहले तो बनास्पति ने ले ली, और उसके बाद हम ऑयल यूज़ करना शुरू हो गया, और बहुत कम हो गया कि नॉर्मल रूटीन में हम लोग देसी घी का इस्तेमाल खानों में करते हों। लाइक देसी घी ऐसा हो गया कि हम उसको ओकेजनली यूज़ करते हैं, कभी किसी ख़ास चीज़ में डालना हो तो हम देसी घी यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली हम खानों में देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे पहले के दौरों में हुआ करता था। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि बनास्पति घी कॉमन होता गया, और लाइक बाहर के खानों में भी घर के खानों में भी घी और तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे अंदर डिफरेंट किस्म की बीमारियां आ गई हैं। कभी किसी के मैदा ख़राब है तो किसी का जिगर ख़राब है, किसी को हार्ट का मसला है तो किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है। ये सब इसलिए है कि हम इतने ज़्यादा चिकने चिकने खाने खाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, और दूसरा ये कि वो जो चिकनाहट हम खाते हैं वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस सब का रिज़ल्ट ये होता है कि भाई हम डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ना हमारी एज होती है, ना हम इतने बूढ़े होते हैं कि हम कहें कि यार हमारे साथ ये मसला है। ना एक अब नॉर्मली यंग लोगों के अंदर भी ये मसले हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। एक हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि अगर आपको लंबा कद चाहिए, मजबूत जिस्म चाहिए, मजबूत हड्डियाँ चाहिए, और चाहते हैं कि आप बिल्कुल ताकतवर हों तो और दिमाग भी आपका तेज़ हो जाए, तो अब भाई आप देसी घी का इस्तेमाल करें। लाइक हमारे यहाँ ऐसा होता है। बट ये आजकल की हम जो जनरेशन है हम इन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। नहीं भाई, बट साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि जो खालिस देसी घी है ना उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम 1 टीस्पून देसी घी लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है। उसमें हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है, विटामिन ई मिलता है, एंड विटामिन के मिलता है, और साथ साथ हमें फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। लाइक 1 टीस्पून में जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो सोचें उन सब का फ़ायदा कितना होगा। देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून खा लें हम लोग देसी घी का रोज़ तो क्या होगा। हमारी आंखें अच्छी होंगी, हमारी स्किन अच्छी होगी, स्किन ग्लो करेगी क्योंकि उसमें विटामिन ए है, और जो हमारी कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होगी, वो विटामिन डी की वजह से होगी। और जो हमारा दिमाग है, ठीक है, जो हमारा आजकल दिमाग चलता ही नहीं है, वो मजबूत होगा। लाइक हमारा दिमाग ग्रो करेगा और हमारे दिमाग को ताकत मिलेगी, हमारे असाब मजबूत होंगे विटामिन ई की वजह से। तो हमारे बाल अच्छे हो रहे हैं, हमारी स्किन अच्छी हो रही है, हमारी आइज़ स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, हमारा स्किन ग्लो कर रही है, हमारा जो दिमाग है वो अच्छा हो रहा है। तो और क्या चाहिए हमको। और साथ में सोने पे सुहागा, विटामिन के की वजह से हम हार्ट की डिफरेंट बीमारियों से भी बच सकते हैं। लाइक हमें विटामिन के भी मिल रहा है। साथ साथ जो मैंने आपको फैटी एसिड्स का भी बताया है, जो फैटी एसिड्स होते हैं ना वो हमारे जो गुड फैट्स कहलाते हैं, और इसके ज़रिए क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें देसी घी फैटी एसिड्स भी दे रहा है, डिफरेंट विटामिन्स भी दे रहा है, तो एक ओवरऑल पैकेज जो है ना वो हमें मिल रहा है। तो जब इतने सारे फ़ायदे होते हैं तो हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है हर पार्ट की वो अच्छे से होने लगती है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला है छोटे से लेके बड़े तक, भाई हमें तो रात में नींद ही नहीं आती,
तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है। लाइक आपकी स्लीपिंग पैटर्न इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि आपके जिस्म के जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही होती हैं, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते हैं। लाइक आपको मैदे का मसला नहीं है, आपको जिगर का मसला नहीं है, आपको दिमाग का मसला नहीं है, आपकी बॉडी में पेन नहीं हो रहा, लाइक आपका जिस्म मजबूत हो रहा है, हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं। तो आपका जब जिस्म पुरसकून होता है तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना, ऑटोमेटिकली पुरसकून हो जाती है। तो भाई इस तरह क्या हुआ कि देसी घी ने तो हमारी किस्मत ही बदल डाली अगर हम उसको इस्तेमाल करें। किस्मत को कैसे बदला उसने हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसने हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। लाइक ओवरऑल उसने हमें फुल पैकेज दे दिया है। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आजकल छोटे से लेके बड़े तक हर एक की आई साइट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और यही अगर हम चले जाएं, और ये मैं शहरों की बात कर रही हूँ, और अगर यही हम किसी गांव देहात की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे मैंने तो नहीं देखा कि मोस्टली लोगों को ग्लासेस लगे हुए हों। आप लोगों ने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बट मैंने नहीं नोट किया कि गांव में लोगों को ग्लासेस लगे हुए। हाँ, ऐसा हो सकता है इक्का दुक्का लोगों को लगे हुए हों, बट ऐसा नहीं है जैसा हमारे शहरों में है कि हर दूसरा बंदा हमें ग्लासेस में ही नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोगों की खुराकें इतनी बुरी हैं और हम उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स पे पड़ रहा होता है, और आइज़ जो है बेचारी हमारी मासूम सी, हम उनका ख्याल ही नहीं कर रहे होते। तो देसी घी के जब मैं फ़ायदे पढ़ रही थी तो उसमें एक ये फ़ायदा भी था कि वो आँखों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और मोस्टली लोग जो देसी घी कंज्यूम करते हैं उनकी आई साइट बहुत कम ख़राब होती है। लाइक ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आई साइट ख़राब ही नहीं हो सकती, बट अगर हम कंपेयर करें उनको दूसरे लोगों से तो उनकी आई साइट बहुत कम ख़राब होती है। तो आप देखें कि गांव देहातों में देसी घी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है माशाल्लाह से, और वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ कम हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोगों के जो हम शहरों में रह रहे होते हैं। तो और उनकी आंखें भी नहीं ज़्यादा ख़राब होती। लाइक मैंने नोट नहीं किया कि ज़्यादा ग्लासेस लगे हुए हों। आप भी देखिएगा और नोट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है। अच्छा, देसी घी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों को भी देसी घी देना चाहिए। लाइक स्कूल गोइंग बच्चों के हों, छोटे बच्चे हो, लाइक आप उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना, लाइक आप इंट्रोड्यूस करवाएं और दें। अब तो हम लोगों ने अपनी इम्यूनिटी ऐसी कर ली है कि हमारी इम्यूनिटी देसी घी से नहीं बनी हुई, बट हमें अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों से फ़ायदा उठा सकें। लाइक बच्चों में दिमाग तेज़ होता है, हाफजा तेज़ होता है। लाइक स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इतना ज़्यादा बर्डन होता है पढ़ाई का। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी छोटी छोटी चेंजेस करें उनकी लाइफ में ताकि वो भी हेल्दी लाइफ गुजारें। अच्छा, एक रेमेडी मेरे दिमाग में आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। अगर देखें, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, रोज़ नाश्ते में नीम गर्म दूध में सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून देसी घी डालना है, मिक्स करना है और पी जाना है नीम गर्म दूध में नाश्ते के टाइम पे। तो आप कुछ दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो आप ना अपने बॉडी में चेंजेस देखेंगे। लाइक आपके जो जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएंगी। लाइक आप नोट करते होंगे ना, सुबह के टाइम पे हमारी हड्डियां बहुत दुख रही होती हैं, लाइक बिस्तर से भी उठते हैं तो हमारी टांगें और पाँव दुख रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें रिकवर कर जाएंगी। तो इन सारी बातों का नतीजा तो बस यही निकलता है कि देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है भाई, अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करनी चाहिए, उनमें बहुत फ़ायदा होता है और वो मुफीद होती हैं। हाँ, अगर आपको कोई ख़ास हेल्थ प्रॉब्लम है, लाइक खुदा ना खास्ता कोई हार्ट पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, तो उनके लिए देसी घी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। तो उन लोगों को अगर फिर भी इस्तेमाल करना है थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर से मशवरा करके, बट ओवरऑल देसी घी इज़ मच बेटर देन अदर ऑयल्स और घी। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अच्छा खाएं, खालिस खाएं, और हमें चाहिए कि हम अपने जो ईटिंग पैटर्न्स हैं उनको चेंज करें और थोड़ी प्योर चीज़ें खाना शुरू करें, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे और हमें मशवरे देते हैं, तो हमें उनकी बातों पे भी अमल करना चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि ये एक छोटी सी चीज़ देसी घी हमारे लिए कितनी मुफीद हो सकती है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इस पर अमल कीजिएगा और मुझे फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, नई रेसिपी, नई टिप्स और नई ट्रिक्स के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।